नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर दोनों पदों पर कब्जा कर लिया। सुषमा शर्मा मेयर और गौरव राजपूत डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए। जीत के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए उत्सव मनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ये जीत माता शूलिनी के आशीर्वाद और सोलन की जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब और सत्ता के दुरुपयोग का प्रयास किया, लेकिन भाजपा समर्थित पार्षद एकजुट रहे और जनता के विश्वास पर खरे उतरे। विधायक बलबीर वर्मा ने भी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि पार्षदों ने सभी राजनीतिक दबावों का डटकर सामना किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। नवनिर्वाचित मेयर सुषमा शर्मा ने पार्टी नेतृत्व और पार्षदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर निगम के सभी वार्डों का समान एवं संतुलित विकास होगा। वहीं डिप्टी मेयर गौरव राजपूत ने कहा कि वे पूरे शहर के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने सभी पार्षदों और नागरिकों के सहयोग से सोलन को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सोलनी माता के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित 11 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन में जीत कर आए हैं, जिस तरह से दृढ़ संकल्प इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए इन्होंने किया है, ये सभी 11 के 11 बधाई के पात्र है। और प्रदेश का पूरा नेतृत्व हमारा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, इन सब के दिशा निर्देश से यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई है। और मैं मेयर और डिप्टी मेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी काउंसलर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, पूरे पंचायती राज में और शहरी निकाय में, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जल्दी अपनी गद्दी चीफ मिनिस्टर को छोड़नी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस चुनाव को टालने के लिए इस चुनाव में कितने कानून में फेरबदल किया कि हमारे यहाँ पर मेयर, कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बने। ये यहाँ के माननीय मंत्री जी और यहाँ के कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ा तमाचा लगाया है। यहाँ के 11 पार्षदों ने दृढ़ संकल्प करके और जिस तरह से ये षड्यंत्र इन्होंने रचे सारे धराशायी हुए, इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल, जिला और मंडल के सभी पदाधिकारियों का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और सभी मेयर और डिप्टी मेयर सभी पार्षदों को शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे चौथी बार टिकट देकर इस मुकाम तक पहुंचाया और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी, हमारे वर्मा जी और संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, जयराम जी विपक्ष के नेता, सभी कार्यशील जी का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक नेतृत्व महिला के हाथ में दिया है। 16 साल से वार्ड नंबर 2 की जनता को कार्य करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब पूरे शहर को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से शहर की जनता आगे हमारे आने वाले 2027 के चुनावों को हम देख रहे हैं, तो वो जनता ने जो निर्णय दिया वो आप सभी के सामने है और आप सभी के सामने एक उदाहरण है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, एक महिला के लिए पार्टी ने विश्वास दिया और वो वैसे ही आगे बढ़ेगी। सभी को प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सभी वार्डों का विकास, सभी वार्ड को देखते हुए जिस तरह से वार्ड में जो प्राथमिकताएं होंगी, उस वार्ड को उसी तरह से ही दिया जाएगा, उसी तरह से ही प्राथमिकता दी जाएगी जिस तरह से उसका। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार में दोबारा से जाकर डिप्टी मेयर बना हूँ। अभी तो मैं निर्दलीय रहा हूँ। अभी नहीं कर समर्थन मेरा भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है। बाकी मेरे विकास करना, पूरे शहर का विकास करना, अपने वार्ड का भी विकास करना, साथ में पूरे शहर का विकास करना। माता शूलिनी की अपार कृपा से सोलन के प्रबुद्ध मतदाताओं ने
भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को बहुमत में जिताया और आज नगर निगम सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। मैं सोलन की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हमारे सभी 11 पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस निर्माण में हमारे साथ चौपाल के लोकप्रिय विधायक, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बलबीर वर्मा जी, हमारी पार्टी के महामंत्री संजीव कटवाल जी, हमारे प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष श्री बिहारी लाल शर्मा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्षा छोटी बहन रशीमदर सूद जी और पार्टी के हमारे सोलन के मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम, मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथाह परिश्रम के साथ कांग्रेस के षड्यंत्र का मुकाबला किया। आज हमारे लिए बधाई का विषय है कि सुषमा शर्मा जी जो 4 बार की माननीय पार्षद हैं वो मेयर बनी हैं और गौरव जी जो वार्ड नंबर 3 से चुने गए वो डिप्टी मेयर बने हैं। हमारे पार्षद सभी ने एकजुट होकर के 11 वोट मेयर के लिए और 11 वोट डिप्टी मेयर के लिए डाले। मैं सभी 11 पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज तानाशाही के ऊपर लोकतंत्र की जीत हुई है। दादागिरी और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा, extreme of misuse of government power by the government, by Congress government, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और जनता के मैंडेट की जीत हुई। चुनाव हुए, आज 1.5 महीना से ऊपर हो गया। 1.5 महीना से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव लटकाया गया। हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, हमारे यहाँ के जो सोलन के कांग्रेसी लीडर हैं और मुख्यमंत्री, सब लोगों ने मिल करके सोलन की कॉरपोरेशन में दादागिरी और धांधली करने की इंतहा की। पहले चुनाव को टाला गया, चुनाव को टालने के बाद फिर हमारे 2 पार्षदों को अनसीट करने का प्रयास किया गया, उनको नोटिस दिए गए, डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद जब 29 तारीख को चुनाव में कोरम पूरा नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़े और आक्रोश के साथ कहना चाहता हूं कि 2 तारीख की डेट माननीय जिलाधीश महोदय ने दी, नोटिफिकेशन किया कि हमारा इलेक्शन एजेंट बैठेगा, वोट दिखाए जाएंगे। 3 कॉरपोरेशन धर्मशाला, मंडी और पालमपुर, तीनों जगह के ऊपर सेम प्रोसेस अडॉप्ट किया, पर सोलन के नाम पर कल एक और बड़ी धांधली की गई। एक नया नोटिफिकेशन किया गया, रूल बदल दिए गए, ताऊ का राज बना करके रूल बदल दिए गए और
हमारे काउंसलर्स को हाईजैक करने के लिए ये रूल बदले गए। मैं आरोप लगा रहा हूं। और शांडिल जी, आपने खुद वोट डाला, उसके बाद सोलन की जनता ने आपको धराशायी किया। आपको 1 मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं कि धनीराम शांडिल जी, आपने पूरी ताकत लगाई बीजेपी के काउंसलर्स को तोड़ने के लिए, सारे कानून बदलवाए, अपना वोट भी डाला। आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था, फिर भी आपने वोट डाला, कानून को भी तोड़ा, फिर भी आप नहीं जीते। इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर दोबारा सोलन की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे प्यारे प्यारे जो काउंसलर्स हैं, 11 काउंसलर्स हैं, ये 1100 के बराबर है। और 1100 काउंसलर आने वाले 27 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को सोलन में धराशायी करेंगे। आज ये मैं कहता हूं।